स्पेस, ये तो कमाल की चीज है। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा से इंसान को फैसिनेट करती आई है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे सपने और कल्पनाएं मिलती हैं। गैस और डस्ट के विशाल बादल स्टार्स के बीच तैरते रहते हैं। ये क्लाउड्स जो हमें सिर्फ एक धुंधला सा दिखाई देते हैं, असल में कई लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं। इनको हम नेबुलाए कहते हैं। ये अलग अलग रंगों और आकार में होते हैं और हर एक अपनी कहानी बताता है। ये कॉस्मिक बादल सिर्फ सुंदर पिक्चर्स नहीं है, ये हमारे लिए एक झलक है उन प्रोसेसेस की जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहे हैं। ये स्टेलर नर्सरीज हैं, स्टार्स की बर्थ प्लेस। यहाँ नए तारे जम लेते हैं और नए सोलर सिस्टम्स का आगाज होता है। इन नेबुलाए के अंदर ग्रेविटी गैस और डस्ट को एक साथ खींचती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कई मिलियन ईयर्स तक चल सकता है। ये मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और ज्यादा डेंसर और हॉटर हो जाता है। जब ये मटेरियल एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचता है, तब एक नया स्टार जन्म लेता है। आखिरकार एक स्टार का जन्म होता है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आता है। ईगल नेबुला, जो हमसे 6500 लाइट ईयर्स दूर है, एक ऐसा ही स्टेलर नर्सरी है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम देख सकते हैं कि कैसे नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्टार फॉर्मेशन की जगह है। यहां कई नए स्टार्स एक साथ जन्म ले रहे हैं और ये प्रोसेस हमेशा से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ईगल नेबुला के अंदर हमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन मिलते हैं जो अद्भुत हैं। ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स जो कॉस्मिक डस्ट के विशाल कॉलम्स जैसे दिखते हैं, देखने लायक हैं। पिलर्स ऑफ क्रिएशन बहुत बड़े और विशाल हैं। ये लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं और हमारे पूरे सोलर सिस्टम को छोटा दिखाते हैं। लेकिन ये पिलर्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि कुछ और हैं। ये ठंडे इंटरस्टेलर गैस और डस्ट से बने हैं जो अद्वितीय हैं। यही मटेरियल नए स्टार्स के लिए कच्चा माल है जो भविष्य के तारे बनेंगे। हम पिलर्स ऑफ क्रिएशन को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये कॉस्मिक डस्ट के पीछे छिपे हुए हैं। लेकिन 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें अपनी पहली ग्लिम्स दिखाई। हबल, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ऑर्बिट करता है, इंफ्रारेड लाइट में देख सकता है। इससे ये उस डस्ट को भेज सकता है जो उन्हें छुपाता है। इसकी भेजी गई इमेजेस ब्रेथ टेकिंग थी। पिलर्स ऑफ क्रिएशन तुरंत ही एक आइकन बन गए। ईगल नेबुला से लाइट को हम तक पहुंचने में 6500 ईयर्स लगते हैं। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। यह लाइट जर्नी हमें यूनिवर्स के विशालता और समय की गहराई का एहसास कराती है। तो जब हम इसे देखते हैं, तो हम इसे वैसा ही देखते हैं जैसा ये 6500 ईयर्स पहले था। यह एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें पास्ट में ले जाती है। हम उस समय की झलक देख सकते हैं जब हमारी पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यताएं उभर रही थीं। हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जो हमें यूनिवर्स के इतिहास को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा समय कितना क्षणिक है। इससे हमें स्टार फॉर्मेशन को स्टडी करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसा कि यह बहुत पहले हुआ था। हम देख सकते हैं कि कैसे गैस और डस्ट के बादल मिलकर नए स्टार्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और सुंदर है। ईगल नेबुला एक डायनामिक एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ बदलता रहता है। यह एक कॉस्मिक डांस की तरह है, जहां पर हर एलिमेंट अपनी भूमिका निभाता है। स्टार्स इनके कॉस्मिक बादलों में पैदा होते हैं, इवॉल्व होते हैं और मर जाते हैं। यह एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो कभी नहीं रुकता। हर स्टार की अपनी एक कहानी होती है जो हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करती है। इन प्रोसेसेस को स्टडी करके हम स्टार्स के लाइफ साइकिल और अपनी गैलेक्सी के एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। यह नॉलेज हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके फ्यूचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल कॉस्मोस में कहां फिट होते हैं और
और हमारा स्थान क्या है? डीपली Section 5 Stellar Nurseries Gas, Dust and Newborn Stars Pillars of Creation सिर्फ सुंदर नहीं है, ये एक्टिव स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हैं। पिलर्स के अंदर ग्रेविटी गैस और डस्ट को एक साथ खींचती है। ये मटेरियल अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। जैसे जैसे मटेरियल कोलैप्स होता है, ये गर्म हो जाता है और एक प्रोटोस्टार बनाता है। आखिरकार प्रोटोस्टार इतना गर्म और डेंस हो जाता है कि उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो जाता है। एक नया स्टार का जन्म होता है। Section 6 Shaping the Universe The Power of Young Stars ये न्यूबॉर्न स्टार्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये बहुत तेज रेडिएशन और पावरफुल स्टेलर विंड्स इमिट करते हैं। ये विंड्स आसपास के गैस और डस्ट को दूर धकेल देते हैं। यही प्रोसेस पिलर्स ऑफ क्रिएशन के आइकॉनिक शेप्स को स्कल्प्ट करता है। इन यंग स्टार्स से निकलने वाला रेडिएशन आसपास के नेबुला को भी इल्यूमिनेट करता है। इससे हमें हबल इमेजेस में दिखने वाले स्टनिंग कलर्स और इंट्रिकेट पैटर्न्स बनते हैं। एक Section 7 Unlocking Cosmic Secrets The Pillars' Significance The pillars of creation are not just a stunning visual spectacle, they are a gateway to understanding the universe. Pillars of Creation Astronomers के लिए एक यूनिक लैबोरेटरी प्रोवाइड करते हैं। ये पिलर्स डेंस क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट से बने हैं जो नए स्टार्स के बर्थ प्लेसेस हैं। इन्हें स्टडी करके हम उन प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं जो स्टार फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं। ये प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हैं और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि गैस डेंसिटी, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड्स। हम स्टार्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच इंटरैक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। ये इंटरैक्शंस हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि स्टार्स अपने सराउंडिंग मटेरियल को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और वाइस वर्सा। ये इंफॉर्मेशन हमें ये समझने में हेल्प करती है कि स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये नॉलेज हमें हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स को भी समझने में मदद करती है। ये हमें अपनी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को समझने में भी हेल्प करती है। मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में जानना हमें यूनिवर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री को डिकोड करने में मदद करता है। Section 8 Inspiring Awe and Wonder Our Place in the Universe Pillars of Creation सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये इंस्पिरेशन और वंडर का सोर्स है। ये हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और ब्यूटी की याद दिलाते हैं। ये इमेजेस हमारी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को स्पार्क करते हैं। ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा हैं। Section 9 Beyond Hubble A New Era of Cosmic Exploration 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST लॉन्च हुआ। JWST हबल से भी ज्यादा पावरफुल है। ये स्पेस में और भी गहराई तक और ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकता है। JWST हमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन को अभूतपूर्व डिटेल में स्टडी करने की अनुमति देगा। हम पिलर्स में और भी गहराई से झांक पाएंगे और स्टार फॉर्मेशन को होते हुए देख पाएंगे। Section 10 The Universe's Masterpiece A Timeless Inspiration Pillars of Creation यूनिवर्स की ब्यूटी और पावर का प्रमाण है। ये एक कॉस्मिक मास्टरपीस है जो ग्रेविटी और स्टारलाइट द्वारा स्कल्प्ट किए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो हमारे टेलीस्कोप्स द्वारा स्टनिंग डिटेल में कैप्चर्ड किए गए हैं, ऑ और वंडर को इंस्पायर करते रहेंगे। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, पिलर्स ऑफ क्रिएशन निस्संदेह यूनिवर्स की ब्यूटी और मिस्ट्री के आइकॉनिक सिंबल बने रहेंगे।